उसकी प्यास में कितना पानी लाऊं कि बुझ जाए, कितना पानी लाऊं कि आपकी प्यास बुझ जाए, ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन प्रभु आप मुनिवर संतुष्ट होइए, और ये पानी जो पिलाने का क्रम है आप हमारे ऊपर उधार रहा। जो समुद्र को ही पी के सोख लिया हो उसको मैं कितना पानी पिला सकता हूँ, कितना जतन कर सकता हूँ। ये पानी हमारे ऊपर उधार रहा, हम कभी पानी आपको पानी पिला के संतुष्ट करेंगे। तो वहीं अगस्त मुनि थे, जब इंद्र भगवान गुस्सा हुए और बारिश मेघ वर्षा शुरू किए ब्रज में, तो अगस्त तो शेषावतार शेर भगवान ने, जैसे कि आप मेढ़ी बना दे ऐसे गोवर्धन के चारों तरफ मेढ़ी के रूप में गोवर्धन पर्वत को लपेट लिए। जो भी गोवर्धन पे पानी गिरता था पहाड़ पे, शेष भगवान के पास आता था और एक जगह से तुरोही की तरह अंजन की तरह अगस्त मुनि बैठ के पानी पीते गए। इसीलिए जब श्री कृष्ण जब इंद्र भगवान नीचे आए देखे तो पानी कहीं पे अन्य जगह पे पूरा सूखा ही था। तो इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण भगवान अगस्त मुनि का जो उस जन्म का पानी का नहीं पिला पाए थे खाते समय, इस जन्म में जो है कृष्णा अवतार में उनको पानी सेवन करवाया। इसी बीच की कहानी एक ये भी है, ग्वालवाल जो उनके दोस्त थे, या जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे तो दोस्तों को लगा कि भाई इतने लोग उठाए हुए हैं, इस भगवान से बोलते हैं कि यार तुम थोड़ा सा आराम कर लो, हम लोग थोड़ा बहुत हाथों थका लेते हैं, थोड़ा ढीले ढाले हो जाते, तुम मेरे जब से हो तब से ऐसे ही खड़े हो। और आपको बता दें, कभी अनुभव आप लोग करिएगा, वजन जो है समान कम होता है, वजन समय ज्यादा होता है। अब इसका आप लोग यदि परीक्षण करना चाहें तो देख लें, जैसे एक ही गिलास पानी ले लें, उसको कई बार उठाइए, एक एक सेकंड में बड़े आराम से उठाते हैं, पीते आराम से उठाते हैं, लेकिन उसी गिलास पानी को लेके ऐसे कर लीजिए और आप देखिए कितने देर तक रख पाते हैं। तो आपको पता चलेगा, कोई आधे घंटे, कोई 1 घंटे, कोई 1.25 घंटे, उसके बाद उसकी बस खत्म हो जाएगी। आप जो है उस एक गिलास पानी को इस तरह से रख नहीं पाएंगे, या हाथ ही लगातार ऐसे आप 2-4 घंटे नहीं रख पाएंगे, आपको हाथ को नीचे करना ही पड़ेगा। तो इस भाव से ग्वालवाल बोले हम लोग तो हाथ हटा दिए थे, तुम भी हटा लो। तो प्रभु बोले कि नहीं रहने दो, हम तो लगाए हुए हैं। बड़े बोले तो कहे ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने ढीला किया, तो जैसे लोग मड़ई उठाते हैं, हम लोग याद है ना गांव में मड़ई उठाते थे, तो जैसे कि चारों तरफ से लोग उठाए हुए हैं, 2-4 मजबूत आदमी है, और जो मजबूत है थोड़ा सा ढीला कर दे, जो कमजोर है दब जाते हैं। दबते हैं नहीं दबते हैं। उसी प्रकार से जब प्रभु धीरे से हाथ हल्का से ढीला किए, सबकी लकड़ी बड़ी क्या हुई, ग्वाल वालों को टूट के तब दब गए, हाथ और गला बड़ा टेढ़ा हो गया। सब चिल्लाने लगे, कान्हा हाथ लगाओ। तो कान्हा ने फिर हाथ लगाया। अब जब ये बात आई तो सब लोग को लगा ये तो चमत्कार कर ही रहे थे। सब बोलने लगे ये तो भगवान है, बाबा नंद ये तो भगवान है। बाबा बोले अब पिता के लिए क्या है, पिता के लिए तो उसका पुत्र जो है भगवान कैसे हो सकता है, भगवान कुछ नहीं है। हम रोज जो है जो जपते हैं माला, पूजा करते हैं, मैया रोज जो भगवान की पूजा करती हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, भगवान नहीं है। ये जो उठाए हुए हैं ये भगवान की कृपा है हमारे बच्चे पे, कि जो ये गोवर्धन उठाए हैं, कि कोई भगवान नहीं है। इसी तरह से वरुण जब लेके जाते हैं बाबा नंद को, तो बाबा नंद को छुड़ाने के लिए प्रभु यमुना से के अंदर से वरुण लोक में जाते हैं। वरुण को देखते हैं कि प्रभु श्री हरि चतुर्भुज रूप में स्वयं आए हैं, तो गलती का एहसास करते हैं। वहाँ नंद राय देखते हैं कि भाई हमको तो बंदी बना के लाए हैं, और कान्हा को आते ही, लल्ला को आते हैं पूरा
दंडवत हो गए, चरणों में गिर गए, अपना आसन दे दिया, माफी मांग रहे हैं और प्रभु ने माफ भी किया। ये भी एक चमत्कार देखे। कभी कभी नंद राय को शक भी होता है, ऐसा तो नहीं भगवान है ये। अब जब नंद राय को लेके आए बाहर कालंदी नदी से, तो जो ग्वाल बाल थे वो बोले कि लगता तो है यार तुम भगवान हो, तुम बता नहीं रहे हो, तो भगवान हो तो चलो वैकुंठ आदि का दर्शन करा दो। तो कहीं वैकुंठ का दर्शन करना है आपको? प्रभु चूंकि अपने साथियों को, ग्वाल बाल जो थे, उनके दोस्त जो थे, गोपियां जो थी, ब्रिज के जो वासी थे, उनके पूर्व जन्म में वो सभी ऋषि मुनि आदि थे। कोई ऋषि मुनि थे, कोई उनको उस रूप में जो नगर बधुएं थी, माताएं थी, बहनें थी, जो जिस रूप में उनको देखना चाहती थी, जिस रूप में पाना चाहती थी, तपस्या की थी, तपस्विनी थी, सब वो सब इस जन्म में इनके साथ ब्रिज में अपने अलग अलग संबंधों के आधार पे जन्म लिए थे और प्रभु के साथ वहां पे समय व्यतीत कर दिया। प्रभु उन लोगों को, ऐसा माना जाता है वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है। मैं तो कभी जा नहीं पाया मथुरा, अब जो है भगवत कथा हो रही है, तो अब मुझे भी वृंदावन जाने की बड़ी अगाध इच्छा हो रही है इस कथा के बाद। और निश्चित ही भगवान और प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो जल्द से जल्द जाऊंगा। ऐसा कथा से पता चला कि वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है। प्रभु ले गए अपने ग्वाल बालों के साथ, ब्रह्म कुंड में कूद गए। अब ब्रह्म कुंड में पहले तो कूदने के बोले कि तुम्हें वैकुंठ देखना, तुम लोग कूदो। तो बोले नहीं, दोस्त है, दोस्त कैसे कूदेंगे? जैसे अभी 4 दोस्त है, खेल रहे हैं, वो तो गेंदा कहीं चली जाए तो दोस्त बोलो गेंदा लेके आओ, तो कहते नहीं गढ़ी में कौन कूदेगा पानी में।